स्टूडेंट्स नमस्कार। कैसे हैं स्टूडेंट्स? अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जो आपका चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम चैप्टर को समझने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें समझना होगा जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है उनको, उन चीज़ों को भी आपको समझना होगा। वे क्या है स्टूडेंट्स? आपने नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं आप जानते होंगे। प्राकृत संख्याएं आपकी कौन कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? जो प्राकृत संख्याएं होती हैं ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से जो संख्याएं चलती हैं ये सभी आपकी प्राकृत संख्याएं आपकी होती हैं और इनको हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से हम इसको स्टूडेंट्स डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड अप। नेचुरल नंबर्स याद आया होगा आपके। अब आती है आपकी दूसरी है आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं स्टूडेंट्स? अगर आप प्राकृत संख्याओं में एक संख्या और भी है उसको ऐड कर दें, उसको भी सम्मिलित कर दें तो वे आपके होल नंबर्स बन जाते हैं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो आपके इसे हम W से नोट करते हैं और इसमें 0 1 2 3 4 एंड अप टू ये आपके स्टूडेंट्स होल नंबर्स हो जाते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और स्टूडेंट्स आपने देखा भी होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सिंबल हैं और इन्हीं सिंबल से मिलकर टोटल जितनी भी आपकी संख्याएं बनेंगी, जितनी भी आपकी बन सकती हैं, बड़े से बड़े डिजिट आपकी बन सकती हैं, वे सब इन्हीं से बनने वाली हैं, ठीक। अब तीसरी बात होती है स्टूडेंट पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं आपके धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जो आपका 1 है और 2 है, 3 है और ये 4, मतलब जो संख्याएं पॉजिटिव होती हैं वे सभी आपकी धन पूर्णांक स्टूडेंट्स कहलाती हैं। जो संख्याएं आपकी ऋणात्मक होती हैं, जिनमें माइनस का साइन लगा होता है, ठीक है ना, निगेटिव नंबर्स, वे सभी आपकी कैसी होती हैं? उन्हें हम ऋण पूर्णांक बोलते हैं और इसके लिए हम z का यूज करते हैं स्टूडेंट। ये -3 -2 -1 इस तरीके से ये संख्याएं स्टूडेंट्स होती हैं। तो आप इसमें समझ गए होंगे। ये मतलब ये नहीं कि माइनस से शुरू हो रही है, तो -3 -2 -1 और इधर भी ये आपका -4 -5 इस तरीके से चलती जाती हैं। तो इन्हें हम स्टूडेंट जेड से डिनोट जो है करते हैं। आपकी ये चीजें समझ में आई होंगी कि ये सभी चीजें आप जो है प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट्स जो है पढ़ चुके हैं लेकिन तब भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आपको इन चीजों का भी पता होना जरूरी है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं मतलब रेशनल नंबर, जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। लाइक दिस आपके कुछ भी स्टूडेंट्स नंबर हो सकते हैं आपका, जैसे ऑल आपके नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल आपके होल नंबर्स हैं, ठीक है ना। ये
ये सभी आपकी परिमेय संख्याएं भी होती हैं। इसमें स्टूडेंट्स जैसे मैं लिख देता हूँ 1/2 मैंने लिख दिया, 2/3 लिखा, 7/9 लिखा, तो ये आपकी परिमेय है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो फॉर्म है वो P/Q की फॉर्म है, P/Q। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ जीरो जो होता है, जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है। जिसे आपने यहाँ लिख दिया, मैंने जीरो लिख दिया, जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है ना। तो आप सोचते होंगे भाई जीरो जीरो अकेला है तो कुछ वैल्यू तो इसकी है नहीं बेटा, जीरो को आप 0/1 लिख सकते हैं, 0/1, 0/1 जीरो होता है, ठीक है ना। अब इसमें जो परिमेय संख्या में इसमें कंडीशन होती है कि आपका Q जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हर जो होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका जो अंश होता है वो जीरो हो सकता है, लेकिन हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो भी स्टूडेंट्स आपकी एक परिमेय संख्या होती है। तो ये कई चीजें मैंने आपको स्टूडेंट्स इसके बारे में बताई, तो इन्हें आपको याद रखना है कि कौन कौन नंबर्स आपके प्राकृत संख्याएं हैं, कौन पूर्ण संख्याएं हैं, कौन आपके धन पूर्णांक हैं, कौन आपके विषम पूर्णांक हैं, कौन आपकी परिमेय संख्याएं हैं। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपकी जो बुक है, बुक में भी स्टार्टिंग में आपको मिलेंगी, अगर आप बुक अपनी रीड करेंगे तो बुक में आपको मिल जाएंगी ये सभी चीजें, तो उसको स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं, जो इसमें एक आता है अपरिमेय संख्याएं, उनको मैं बाद में बताऊंगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब मैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याएं आपको दे दी और तीसरी परिमेय संख्या स्टूडेंट्स हमको फाइंड करनी है, तो तब हम क्या करें, ठीक है ना। अब मान लिया मैंने आपको ये दिया कि आपको 2 और 8 के बीच की परिमेय संख्याएं आपको फाइंड करनी है, तो इसके बीच में जो जो परिमेय संख्याएं हैं वे लिख दीजिए। इसमें 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है, इन्हें आप लिख सकते हैं। बट मैंने आपको दिया है 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्याएं आपको स्टूडेंट्स याद करनी है। तो इसमें स्टूडेंट 2 और 3 के बीच में अब हमारा 2.1, 2.2, 2.3, अब इसमें क्या है कि जितनी भी परिमेय संख्या आपको फाइंड करनी होती है, ठीक है, मान लिया जैसे यहाँ पे मेरा 2 है और मेरे को इसमें 5 परिमेय संख्या है या 2 परिमेय संख्याएं इसके बीच में मुझे फाइंड करनी है, 2 और 3 के बीच में। तो 2 परिमेय संख्याएं फाइंड करनी है, तो मैं एक ज्यादा से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई में कर देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, 2/2 इंटू 3/3 कर दीजिए और इसको स्टूडेंट 3 है ये 3/3 कर दीजिए, तो 2 3 जा 6/3 और ये 9/3 आता है। अब इसमें 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। अब स्टूडेंट्स इसके बीच में आपको परिमेय संख्याएं फाइंड करनी है। परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 7/3 और यहाँ पर 8/3। इस तरीके से परिमेय संख्याएं आपको स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं परिमेय संख्याओं के, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या फाइंड करना आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और आपको उसको जरूर देखना है। धन्यवाद।